आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। मनुष्य क्यों दुखी रहता है? क्यों हमारी तकलीफें खत्म नहीं होती? क्यों मन हमेशा बेचैन, तनाव से भरा और उदास रहता है, जबकि सुविधाएं, पैसा और साधन पहले से ज्यादा है? आज हम ये समझेंगे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और आधुनिक विज्ञान की रोशनी में। मैं वादा करता हूँ, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दुख का असली कारण समझ आएगा और जीवन बदलने की शक्ति आपके अंदर जाग जाएगी। दुख की जड़ क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, दुखम मूलम इच्छायः, यानी दुख की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। पुरानी पीढ़ी की इच्छाएं कम थी, इसलिए मन शांत था। नई पीढ़ी के पास सब कुछ है, लेकिन इच्छाएं अनंत हो गई है, इसलिए मन बेचैन है। रामचरितमानस कहता है, लघु इच्छा लघु व्याधि, छोटी इच्छा कम दुख, बड़ी इच्छा बड़ा दुख। हमने इच्छा बड़ी कर ली तो दुख भी बड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत हो उसे सुख कहाँ मिलेगा। आज हर इंसान सुख बाहर ढूंढ रहा है, नया फोन, नई कार, नौकरी, पैसा, रिश्ते, स्टेटस। लेकिन गीता कहती है, सुख बाहर नहीं, सुख मन के भीतर है। मन शांत, जीवन शानदार, मन अशांत, जीवन नर्क। शास्त्र कहते हैं, मन दर्पण है, दर्पण गंदा हो तो चेहरा भी गंदा दिखता है। मन गंदा हो तो दुनिया गंदी लगती है। इसलिए दुख का कारण दुनिया नहीं, हमारा मन है। समय बदल जाए, युग बदल जाए, लोग बदल जाएं, लेकिन दुख का कारण एक ही है, अशांत मन। मित्रों, अब जानते हैं वेदों के 5 कारण जिनसे दुख पैदा होता है। अविद्या, अज्ञान। हम सुख को शरीर मानते हैं और दुख में फंस जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तुम शरीर नहीं अमर आत्मा हो। समझ बदलते ही दुख मिटने लगता है। दूसरा, राग, लगाव। जितना ज्यादा लगाओ उतना ज्यादा दुख, लगाओ कम और दुख कम। जितना लगाव कम होगा उतना दुख कम होगा। तीसरा कारण, द्वेष, ईर्ष्या, तुलना। आज सबसे ज्यादा दुख तुलना से आता है। पुराण कहते हैं, द्वेषो दुखस्य मूलम। चौथा कारण, भय, डर। नौकरी का डर, संबंध टूटने का डर, भविष्य का डर। कठोपनिषद कहता है, भयात् मुक्तः सुखी, जो निर्भय हुआ वही सुखी है। पांचवा कारण, असंयम, मन पर नियंत्रण नहीं। मन हर पल भाग रहा है, इच्छाएं लगातार बढ़ रही है। मन नियंत्रण में आ जाए तो दुख टिक ही नहीं सकता। भागवत पुराण में 2 भाइयों की कथा मिलती है। एक भाई हमेशा खुश, दूसरा हमेशा दुखी। राजा ने पूछा, दुखी क्यों रहता है? दुखी पुत्र बोला, मुझे सब चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। दूसरा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी में प्रसन्न हूं। राजा समझ गया, दुख वस्तुओं से नहीं, तृष्णा से पैदा होता है। यही आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है, अनंत तृष्णाएं। शास्त्र बताते हैं, दुख 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक दुख, जो थोड़े बहुत मिलते ही हैं। दूसरा, मानसिक दुख। 90% दुख हम खुद बनाते हैं। इसी वजह से घटनाएं कम है लेकिन दुख ज्यादा महसूस होता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है, 85% चिंताएं कभी सच नहीं होती। 90% दुख ओवर थिंकिंग से पैदा होते हैं। मन को ट्रेन करो, दुख गायब हो जाता है। यही वेद, गीता और पुराण कहते हैं। मित्रों, अब जानते हैं दुख कैसे खत्म हो। पहला, वर्तमान में जीना। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा, इच्छाएं सीमित करो। मनुस्मृति कहती है, यथा इच्छा तथा दुख। तीसरा, नाम जप। कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे आसान उपाय है। 5 मिनट राम राम, राधे राधे कहो, मन शांत हो जाता है। चौथा, तुलना करना बंद करो। तुलना ईर्ष्या को बढ़ाती है, ईर्ष्या दुख को बढ़ाता है। पांचवा, सेवा, दान और भक्ति। पुराण कहती है, जो सेवा करता है वो दुखी नहीं होता। दोस्तों, आज हमने समझा, दुख बाहर नहीं, मन के भीतर है। इच्छाएं बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा।
गीता, वेद और पुराण साफ कहते हैं, मन शांत हो जाए तो दुख खत्म हो जाता है। समस्या नई पीढ़ी की हो या पुरानी वजह, हमेशा मन ही है। यदि आपने यह वीडियो दिल से सुना है तो आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से ही हो चुकी है। यदि शुभाध्यात्म दर्शन के इस ज्ञान ने आपको शांति दी हो तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे।